हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए यूपीएसआई भर्ती एग्जाम 2026 14 और 15 मार्च 2026 का जो एग्जाम है उसके 30% एनालाइज करेंगे और इसमें कौन कौन से पर्सन पूछे जाने की संभावना है उसके बारे में बताएंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उत्तर प्रदेश से मृदा कृषि और पशुपालन से जो भी संबंधित क्वेश्चन है उनका आज हम खात्मा करेंगे। तो सबसे पहला इस टाइप के पर्सन पूछे जाने की संभावना है, उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल क्या है? आलू के प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश में कहां पर है? किसान मित्र योजना उत्तर प्रदेश में किस वर्ष शुरू हुई? उत्तर प्रदेश में संतरे की खेती के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो इस टाइप के प्रश्न है, तो सभी बच्चे कमेंट करते हुए चलना। तो हम इसमें यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी होमगार्ड के लिए तैयारी करा रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने, तो सभी बच्चे कमेंट करते हुए चलना और देखते हैं कि आप कितने क्वेश्चन इसमें सही अटेम्प्ट कर सकते हो। तो पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मात्रा में उत्पादित होने वाली खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन, चारों में कौन सी है जो सबसे ज्यादा होती है? ये होती है ऑप्शन नंबर बी, गेहूं। इसके बारे में समझते हैं। उत्तर प्रदेश भारत का प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य है। उपजाऊ गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में गेहूं की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। इससे अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो कितनी मानी जाती है? ये ऑप्शन नंबर डी, 20। कितनी मानी जाती है? 20। कृषि और जलवायु की समान परिस्थितियों के आधार पर उत्तर प्रदेश को 20 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया। इससे अगला प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। उत्तर प्रदेश में कुल कृषि जलवायु खंड कितने हैं? तो कितने हैं? ये है ऑप्शन नंबर सी, 9। कितने? 9। ध्यान रखना, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। राज्य में कृषि उत्पादन और जलवायु के आधार पर 9 प्रमुख कृषि जलवायु खंड निर्धारित किए गए। इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला है, उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग काली मिट्टी से आच्छादित है? तो सभी बच्चे कमेंट करिए। इसका आंसर है 8%। और कमेंट करते हुए चलना सभी बच्चे और देखते हैं कितने बच्चे कमेंट करते हैं। काली मिट्टी मुख्य रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है और राज्य के लगभग 8% क्षेत्र में फैली हुई है। इससे अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में भूमि सीमा अधिनियम सेलिंग एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? तो कब किया गया था? ये किया गया था ऑप्शन नंबर बी, 1960 में। कब? 1960 में। भूमि सुधार लागू करने और बड़े भू स्वामित्व को सीमित करने के लिए 1960 में यह अधिनियम लागू किया गया। इससे अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में शुद्ध कृषि क्षेत्र किस जिले में सबसे अधिक पाया जाता है? तो किस क्षेत्र में पाया जाता है? ये पाया जाता है ऑप्शन नंबर ए, लखीमपुर खीरी में। इसके बारे में समझते हैं। लखीमपुर खीरी जिले में उपजाऊ भूमि और जल संसाधन अधिक होने के कारण शुद्ध कृषि क्षेत्र सर्वाधिक है। इससे अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्रफल में बोई जाने वाली फसल कौन सी है? तो कौन सी फसल है जो सबसे ज्यादा बोई जाती है उत्तर प्रदेश में? ये बोई जाती है ऑप्शन नंबर सी, गेहूं। राज्य में कुल बोए गए क्षेत्र में सबसे अधिक हिस्सा किसका? गेहूं का। इससे अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल किसे माना जाता है? यह माना जाता है ऑप्शन नंबर बी, गन्ना। किसे माना जाता है? गन्ना को। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है और चीनी उद्योग इसी पर आधारित है। इससे अगला प्रश्न, गोपाल पुरस्कार योजना मुख्यतः किस उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी? किसके लिए? ऑप्शन नंबर ए, दूध उत्पादन। इस योजना का उद्देश्य दूध उत्पादन बढ़ाना और पशुपालकों को प्रोत्साहित करना है। इससे अगला प्रश्न, आलू के प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश में कहां स्थित है? कहां पर है? ऑप्शन नंबर बी, प्रयागराज में स्थित है। प्रयागराज में आलू के अनुसंधान और प्रशिक्षण से संबंधित केंद्र स्थापित किया गया। इससे अगला प्रश्न, किसान मित्र योजना उत्तर प्रदेश में किस वर्ष शुरू की गई? ये की गई थी ऑप्शन नंबर सी, 2001 में। कब? 2001 में। किसानों को कृषि संबंधी जानकारी सहायता देने के लिए 18 जून 2001 को किसान मित्र योजना शुरू की गई। इससे अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति किस वर्ष लागू की गई? ये की गई ऑप्शन नंबर सी, 2012। कब? 2012। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2012 में यह नीति लागू की गई। इससे अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में फल संरक्षण हेतु जिला स्तरीय केंद्र कहां स्थित है? कहां पर है? यह ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में स्थित है। फल संरक्षण और प्रसंस्करण के लिए राज्य में जिला स्तरीय केंद्र लखनऊ में स्थापित किया गया। इससे अगला प्रश्न, केनाल एंड फाइबर डेवलपमेंट सेंटर उत्तर प्रदेश में कहां स्थित है? यह ऑप्शन नंबर ए, कानपुर में स्थित है। पशु चारा विकास और संबंधित शोध के लिए यह केंद्र कानपुर में स्थापित किया गया है। इससे अगला प्रश्न, पशु चिकित्सा औषधि अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में कहां स्थित है? यह ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में स्थित है। पशुओं की दवाओं के अनुसंधान के लिए संस्थान लखनऊ में स्थित है। इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादकता किस क्षेत्र में सबसे अधिक मानी जाती है? यह ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में।
उपजाऊ भूमि, सिंचाई सुविधाओं और आधुनिक कृषि तकनीकों के कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादकता सबसे अधिक है। इसका अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषि किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है, ऑप्शन नंबर है 0 से 1 हेक्टेयर भूमि वाले को कहा जाता है सीमांत कृषि। जिन किसानों के पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है उन्हें सीमांत कृषक कहा जाता है। इसका अगला प्रश्न, शालीनगर गन्ना विकास विज्ञान संस्थान उत्तर प्रदेश में कहां स्थित है? तो सभी बच्चे कमेंट करिए। यह ऑप्शन नंबर बी प्रयागराज में स्थित है। गन्ना उत्पादन और अनुसंधान से संबंधित यह संस्थान प्रयागराज में स्थित है। उत्तर प्रदेश में गौ सेवा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो सभी बच्चे कमेंट करिए किस वर्ष किया गया? ये किया गया ऑप्शन नंबर बी 1999। गायों की सुरक्षा और विकास के लिए 1999 में उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग का गठन किया गया। इसका अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना कब की गई? ये की गई ऑप्शन नंबर सी 1976 में। कब? 1976। राज्य में दुग्ध उत्पादन और दुग्ध उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 1976 में उत्तर प्रदेश राज्य दुग्ध परिषद बनाई गई। इसका अगला प्रश्न, जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र माना जाता है? ये माना जाता है ऑप्शन नंबर बी बुंदेलखंड। कौन सा? बुंदेलखंड। बुंदेलखंड क्षेत्र में सूखा और वर्षा की अनिश्चितता के कारण जलवायु परिवर्तन का प्रभाव अधिक दिखाई देता है। इसका अगला प्रश्न है, किसानों को उनकी जमीन का पूरा विवरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कौन सी योजना शुरू की गई? की गई ऑप्शन नंबर बी किसान बही योजना। इस योजना की शुरुआत 1992 में की गई थी, जिसमें किसानों को उनकी भूमि से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। इसका अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में संतरे की खेती के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? ये ऑप्शन नंबर है सहारनपुर। कौन सा है? सहारनपुर। सहारनपुर जिले में संतरे की खेती के लिए जाना जाता है और इसमें लीची की भी खेती होती है सहारनपुर में। तो ध्यान रखना यहाँ पर, ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। इसका अगला प्रश्न, किसानों को कृषि ऋण उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? यह ऑप्शन नंबर बी किसान क्रेडिट कार्ड योजना। किसानों को आसानी से ऋण उपलब्ध कराने के लिए 1998 से 99 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई। और आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं और सभी बच्चे ये बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए हैं और आपकी तैयारी कितनी अच्छे से हो रही है। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में और इसी प्रकार कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जय हिंद जय भारत।